दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर नहीं हैं, बल्कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर, लंगूर, इंसान इन सब के पूर्वज एक ही थे। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये बात एवोल्यूशन की थियरी कहती है। दोस्तों, आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ज़रूर सुना और पढ़ा होगा। दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन एक किस्म से एक प्रेशर क्रिएट करता है, हर चीज़ को टाइम के साथ एनवायरनमेंट में खुद को ढालने का। हर एनिमल को, हम इंसानों को आनुवंशिकी अपने पेरेंट्स से या अपने पूर्वजों से मिलती है, लेकिन समय तो बदल रहा है। हम आज एग्जैक्टली वैसे नहीं हैं जैसे हमारे पूर्वज थे, इसलिए क्योंकि हम अभी के वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहे हैं। जिस तरह हम चूहों की बात करते हैं, कुछ सफ़ेद कलर के चूहे, कुछ ब्लैक कलर के और कुछ ग्रे कलर के। दिन में ब्लैक कलर के चूहों का शिकार बिल्ली ज़्यादा करेगी, रात के समय वाइट कलर के चूहों का शिकार करना ज़्यादा आसान है, जबकि ग्रे कलर के चूहे दिन और रात दोनों समय में ज़्यादा महफूज है, जिस वजह से ग्रे कलर के चूहे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और उनकी प्रजाति भी लंबे समय तक चलती रहेगी। लेकिन वाइट और ब्लैक चूहों का शिकार ज़्यादा होगा, जिससे एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले एनिमल्स के शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं, जिससे वो ठंड में खुद के शरीर को गर्म रख पाते हैं। दूसरी तरफ गर्म इलाके में रहने वाले एनिमल्स के शरीर पर कम बाल होते हैं। दोस्तों, लद्दाख में रहने वाले ऊँट और राजस्थान में रहने वाले ऊँट में सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है बालों का। एक ने गर्मी के माहौल को अडॉप्ट किया, दूसरा ठंड के माहौल में फिट बैठने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि धरती पर जितने भी जीव हैं, उन सबका पूर्वज कोई एक था, और इन साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, FUCA। अब यह पता लगाना और समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, उन सबकी रूट एक ही है। लेकिन क्या एवोल्यूशन लॉजिकली काम करता है? जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि भेड़िए और कुत्ते में दोनों दिखने में तकरीबन एक जैसे हैं, यानी इनके पूर्वज एक थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ जंगल के अकॉर्डिंग खूंखार और शिकारी बन गए, और कुछ पालतू कुत्ते जो कम खूंखार और वफादार बन गए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। नेचुरल सेलेक्शन, जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ सिलेक्शन की जा रही है उन जीवों की जो वातावरण के अकॉर्डिंग सरवाइव करने के योग्य है। यानी नेचर अपने लिए खुद सिलेक्शन करने में लगा हुआ है। जैसे ठंडे इलाकों में लोगों का फेयर होना, गर्म इलाकों में लोगों का ब्लैक होना, ये सब वातावरण पर आधारित है। यानी वही जिंदा रहेगा जो आसपास के अकॉर्डिंग खुद को बदलेगा, और वही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। जो आसपास के वातावरण के हिसाब से खुद को नहीं ढालेगा, वह जिंदा नहीं रह पाएगा। यानी नेचुरल सिलेक्शन इज़ डिफाइन एज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे कुछ जिराफ हैं, सबकी गर्दन नॉर्मल है, लेकिन एक जिराफ ऐसा है जो लंबी गर्दन वाला है, और उस इलाके में धरती पर सारी ग्रास खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ही घास बची है, और उस घास तक वही जिराफ पहुंच पा रहा है जिसकी गर्दन लंबी है। तो उसी तरह वो सरवाइव कर लेगा। लेकिन छोटी गर्दन वाले जिराफ का उन पेड़ों की घास तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। धीरे धीरे अब वो भूख से मरने लगे, और एक वक्त पर वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन लंबी गर्दन वाले जिराफ ने खुद को बचा लिया। अब उसके आगे आने वाली जनरेशन में भी लंबी गर्दन देखने को मिल सकती है, जिससे एक नई स्पीशीज़ बन जाएगी। जिस तरह नेचर ने एक लंबी गर्दन वाले जिराफ को सिलेक्ट किया, इसी सिलेक्शन को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया।